कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई ने भी वोट कास्ट कर दिया। अरकान असम्बली की नारेबाजी। शहरी रहमान आसिफ जरदारी की पोलिंग एजेंट मुकर्रर। महमूद खान अचकज़ई के पोलिंग एजेंट सेनेटर सरदार शफीक हैं। सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा। नौ मुंतखब सदर मुमलिकत की हल्फबर्दारी कल होगी। 4 सूबाई असम्बलियों में भी सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सदारती इंतखाब का बाइकॉट। सरबरा JUI का सदारती इंतखाब के लिए किसी भी उम्मीदवार को वोट ना देने का ऐलान। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी का कहना है कि इत्मीनान रखें, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, वोटर लिस्ट चैलेंज नहीं हो सकती। आपने आइन में 18वीं तरमीम की, मजीद क्या इकदाम करेंगे? आसिफ अली जरदारी से सवाल। 18वीं तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी, पहले जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। आसिफ जरदारी का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग छोटे हैं, मसाइल बड़े हैं, इन लोगों को सियासत की समझ नहीं। अल्लाह करे ये इंतखाब मुल्क कौम को आगे लेकर जाए। सदर मुमलिकत वफाक की अलामत होता है। सुबकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रिवायात कायम नहीं की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। सेनेटर अली जफर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद सदारती इलेक्शन हो रही है। ये मुतनाज़ इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। इंतखाब में एहतजाजन वोट कास्ट करें। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि इलेक्शन में निस्फ से ज़ायद वोटर्स वोट कास्ट करने के अहल नहीं, ज़्यादातर अरकान इलेक्शन से जीत कर नहीं आए। सदारती इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी का इत्तेहादियों के एजाज में पार्लियामेंट हाउस में पुरतकल्लुफ नाश्ता। अरकान असम्बली की हलवा पूरी, नान चने, अंडे, कीमा, गर्मा गर्म पराठे और क्लब सैंडविच से तवासे। आईनी तौर पर 8 फरवरी के बाद सदारती इंतखाब लाजिम है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब मौजूदा असम्बली होता है। सदारती इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज सेनेट, कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल होता है। 22 अरकान ने 2 से ज़्यादा सीटें जीतने के बाद नशिस्त छोड़ी। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज का नामुकम्मल नहीं कहा जा सकता। सदारती इंतखाब के इल्तवा से मुतालिक महमूद खान अचकज़ई की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। और बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। सूबे के जनूबी अजला में बादल बरसने का इम्कान। जवानी, गवादर, केच, तुरबत में बारिश की पेश गोई। आवारान, लसबेला, खुसदार और कल्लात में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 13 मार्च तक जारी रहेगा। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अरकान के वोट चोर और मैंडेट चोर के नारे। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया हुआ है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं वो कैसे चलेगा? उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पहले दिन से कह रहे हैं मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए, जब तक केस का फैसला नहीं होता हल्फ नहीं हो सकता। सत्र खत्म होने से पहले हल्फ लेना कानून की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर का ऐवान में खिताब। हमारी जो रिजर्व सीट्स है, पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं। कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती उससे पहले इनको वोट एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं, फिर आप इफ़ यू नीड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट देख लीजिएगा।
अदालत और इलेक्शन कमीशन से हल्फ लेने से रोकने का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर 8 अरकान पर लागू होता है। जिनका हल्फ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोका, उनका हल्फ नहीं लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ ना लेने से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इत्तलाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का असम्बली में जवाब। कौमी असम्बली का इजलास 13 मार्च दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला आवारान का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ के शोहदा के अहले खाना, मकामी अमायदीन, किसानों से बातचीत। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ को पाक फौज की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर भी ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा, बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फ़ख्र है। बारिशों से मुतासर अफराद की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन की मावनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी होने वाले अफराद को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुदरती आफात इंसानी बस से बाहर हैं। यह अल्लाह का निज़ाम है। सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन से खिताब। मुतासरा अफराद में इमदादी चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। एजाज चौधरी का हक है कि वो सदारती इलेक्शन में वोट डालें। अपने सेनेटर को सदारती इलेक्शन के लिए ना बुला सकें तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। हम इस मामले पर अदालतों से क्यों मदद मांगें। एजाज चौधरी का पिम्स में तिबी मुआयना करवाया जाए। इन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में खिताब। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि लापता अफराद कहीं भी हों, इन्हें बाजियाब किया जाए। PTI हुकूमत में भी कहा था कि नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, इन्हें रिहा किया जाए। बानी PTI भी सियासी कैदी हैं, इन्हें भी रिहा किया जाए। CPAC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुशाहिद हुसैन सैयद का खिताब। मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामे और नारेबाजी। अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान के लिए अजनबी हैं। मखसूस नशिस्तें हमारा हक थी जो छीन कर दूसरी पार्टियों को दी गई। अपोजिशन अरकान। जुल्फिकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। बानी PTI की रिहाई की करारदाद जमा। इंतकामी सियासत मुल्की मफाद में है और ना ही आवाम के मफाद में है। करारदाद का मतन। असम्बली का इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सदर मुमलिकत के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। पाक फौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आरिफ अलवी ने मुआयना किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर के अमले से मुसाफिहा किया। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब सेनेटर के आज़ाद उम्मीदवार होंगे। हुकूमती इत्तेहाद की मोहसिन नकवी को मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों का मोहसिन नकवी की हिमायत का फैसला। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की तकसीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज निगरानी के लिए पहुँच गई। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, शहरियों से मुलाकात। रमज़ान पैकेज के मायार, तरसील और अमले के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया। बुजुर्गों, माओं की मरीम नवाज को दुआएं। घरेलू ख़वातीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। आपकी खादमा हूँ, इसीलिए खुद मालूम करने निकली हूँ कि आपका हक आपको मिल रहा है या नहीं। आपकी दुआओं से आपकी खिदमत के मिशन में कामयाब होंगी। मरीम नवाज की गुफ्तगू।
अमेरिका ने रमज़ान मुबारक से कबल गजा जंगबंदी माहिदा तय पाने का इंदिया दे दिया। माहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर बिल बर्न्स मिस्र के बाद कतर पहुंच गए। कतरी हुकाम से माहिदे के मंदरजात पर तफसीली बातचीत होगी। उम्मीद है हमास और इसराइल जंगबंदी माहिदे को कबूल करेंगे। बिल बर्न्स के गैर मुल्की मीडिया से दावे। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस के मजालिम जारी। फ़ज़ाई हमलों में दर्जनों अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 30,878 हो गई, जबकि 72,198 अफराद ज़ख्मी हो चुके। गजा में फ़ज़ा से गिराई जाने वाले इमदाद भी फ़लस्तीनियों की जान लेने लगी। शेख रिजवान में इमदादी पैकेट्स की जद में आकर 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हादसा इमदादी सामान के साथ मुंसलिक पैराशूट ना खुलने की वजह से पेश आया। वाक़े में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए। मज़ीद हादसा से बचने के लिए अमेरिका का गजा में आरजी बंदरगाह कायम करने का ऐलान। आरजी बंदरगाह अमेरिकी फौज कायम करेगी, सदर जो बाइडन का ऐलान। और मासी की मारूफ अदाकारा आसिया बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। आसिया बेगम ने 20 बरस तक फिल्म बीनों के दिलों पर राज किया। उनकी 8 फिल्मों ने गोल्डन जुबली बनाई। मजमूई तौर पर 195 फिल्मों ने अपने फ़न का लोहा मनवाया। अदाकारा आसिया बेगम शादी के बाद फिल्मी दुनिया छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गई थी।